तो जैसा कि सत्यनारायण अंकल को कुछ काम आ गया था तो इसके वजह से वो चले गए। तो बहुत अच्छा उन्होंने बात शेयर किया और हम बहुत खुशनसीब हैं जो उन्होंने हमारे साथ इतना अच्छा टाइम स्पेंड किया और इतना अच्छा बात आप लोग के साथ शेयर किया। तो अब चलते हैं ललित अंकल के साथ जो हमारे साथ आज हैं। तो प्रणाम ललित अंकल। तो आज ललित अंकल के यहाँ आए हैं और इनका कुछ पेड़ का भी शौक करेंगे, कुछ कबूतर का भी शौक करेंगे क्योंकि ज़्यादा वक्त नहीं है हमारे पास, तो इसी के साथ चलते हैं। तो ललित अंकल से बात करेंगे। ललित अंकल, कब से राजू अंकल के यहाँ आप कबूतर का शौक कर रहे हैं? हम तो यहाँ करीब 5 साल से शौक कर रहे हैं। और आपको अपना शौक कब से है? मेरा शौक 55 साल से है। तो देख सकते हैं कि बहुत ही एक 55 साल एक उम्र होता है। इस चीज़ को आप लोग नोट करिएगा, 55 साल से इनका शौक़ है। तो इनकी आप लोग एक एक बात को नोट करिएगा। ये इतना इन्फॉर्मेटिव इंटरव्यू होने वाला है कि शायद ही आपको यूट्यूब पे आपको इतना इन्फॉर्मेटिव इंटरव्यू मिलने वाला है। तो चलिए पूछते हैं ललित अंकल से कुछ सवाल। तो ललित अंकल, 55 साल हो गए आपको कबूतरबाजी करते? जी जी जी। तो इस शौक़ में तरह तरह का उतार चढ़ाव आते रहता है। वो तो होता ही रहता है और आज भी हो ही रहा है। बिल्कुल। तो इस शौक़ में आपने इतने उम्र में क्या सीखा इस शौक़ से? मतलब आज आप सोचते हुए कि मैंने इतना साल ये शौक़ किया, तो इस शौक़ से आपने क्या सीखा? कुछ लोग तो ऐसे कबूतर में एक से एक नस्ल देखने को मिला बिल्कुल। और आज नहीं, पूरी उम्र हमने देखा कि जो नस्ल प्योर वाले लोग थे वो अब उस दुनिया में भी नहीं है। अब उन्हीं का कुछ कबूतर तोड़ जोड़ कर के आज भी पूरे भारतवर्ष में चल रहा है। तो वो देखिए, ऐसे आँख तो हजारों और लाखों में है। हाँ, बहुत सी सारी आँखें हैं, लेकिन जब भी आप किसी कबूतर को तोड़ कर के क्रॉस करेंगे तो तीसरा आँख पैदा होगा। बिल्कुल। तो तीसरा आँख पैदा होगा तो वो आप जितनी जानकार हैं उसी हिसाब से आप जोड़ पोड़ लगाएंगे तो होगा। लेकिन कहना ये भी है कि कुछ आदमी ऐसे भी हैं, यहाँ ही नहीं पूरे भारतवर्ष में, कि जो दवा और मसाले पर विश्वास करते हैं। बिल्कुल। आप लोग ये बात नोट करेंगे, मैं 1 मिनट उनकी बात को रोक रहा हूँ कि अभी से ये एक एक बात को आप लोग नोट करें कि ये क्या कहना चाह रहे हैं और आप लोग समझे इस बात को। हाँ, तो कुछ लोग ऐसे हैं कि दवा और मसाले पर विश्वास करते हैं, लेकिन अब कबूतर को नशे में भी उड़ाते हैं। लेकिन नशा में उड़ाने वाले कबूतरों को जो है घर वापसी तो होता ही नहीं है। है, घर वापसी नहीं होता है। अरे हमारा कहना ये है कि अगर गधा को तुम कितना भी कुछ मसाला खिला लो, गधा को कितना भी मसाला तुम खिला लो, तो घोड़ा का चाल तो चलेगा ही नहीं। सवाल ही नहीं। तो घोड़ा तो मैदान का होता है। अगर घोड़ा मैदान में जब चलेगा तो उसके लिए हमको गिजा की ज़रूरत पड़ेगी। जो कबूतर 3 घंटा उड़ रहा है और उसको तुम कुछ भी खिला लो तो वो क्या 8 घंटा थोड़ी हो जाएगा? कभी नहीं होगा। वो उसमें कैपेसिटी नहीं बना हुआ है। जब तक कबूतर में तुम कैपेसिटी नहीं बनाओगे, उस ढंग का नहीं बनाओगे, तब तक कबूतर आपका 6 घंटा 7 घंटा 8 घंटा 10 घंटा उड़ ही नहीं सकता है, चाहे कितना भी मसाला खिला लो। अपने घोड़ा को अगर बढ़िया बनाए हो, बढ़िया उड़ा रहे हो, तो वो जो 8 घंटा 10 घंटा उड़ के आता है, देखते ही हो तुम लोग, कबूतर मर करके आता है और चल नहीं पाता है। वैसे कबूतरों को मसाला खिलाओ ताकि तुम्हारा घोड़ा, तुम्हारा पहलवान मैदान जंग जीत सके। वैसे कबूतरों को मसाला खिलाओ जो तुम्हारा जंग जीत करके आ रहा हो। सबको खिलाना फालतू की बात है। लोग कहते हैं कि 3 घंटा उड़ रहा है और इसको मसाला खिला देंगे तो ये 8 घंटा हो जाएगा। ये कभी नहीं होगा। तो जैसा कि आप सुने कि आज ललित अंकल बहुत अच्छा बात और बहुत ज़्यादा आज ललित अंकल भी आज मूड में हैं कि अच्छी अच्छी बात आप लोग के साथ शेयर किया जाए।
तो आप लोग सुने कि इन्होंने कितनी अच्छी बात कही। और इनका यही कहने का मकसद है कि जो एथलीट होता है ना, तो एथलीट पे आप मेहनत करें, ठीक है ना। जो एक अच्छा ब्लड लाइन होता है, एक अच्छा स्ट्रक्चर होता है, एक अच्छा ब्रीड होता है, उस पे आप मेहनत करें और उसे जो करना है तो वो आपका कारगर होगा। ना कि वो कबूतर जो फालतू है, जो बेकार ब्लड लाइन से, बेकार स्ट्रक्चर है, उस पर आपको मेहनत नहीं करना है। तो इसी के साथ हम चाहेंगे ललित अंकल से कि ललित अंकल ये भी बात बोले कि हमारे शहर मुजफ्फरपुर में, बिहार में, बल्कि पूरे विश्व में बहुत सारे लोग हैं जो फर्जी उस्तादी का पगड़ी पहने हुए हैं। फर्जी उस्तादी मतलब कबूतर का तो नस्ल का उन्हें पता भी नहीं है, तो और वो लोग अपने आप को उस्ताद मानते हैं। तो वो उस्ताद जो कांटों का ताज पहने हुए हैं आज, तो उन उस्तादों के लिए आप क्या कहना चाहिएगा, ये भी आप बोले। क्या? उन उस्तादों के लिए आप क्या कहना चाहिएगा जो फर्जी ताज पहन के फर्जी उस्तादी लेकर घूम रहे हैं हमारे शहर में या कोई भी शहर में, तो उन उस्ताद को आप क्या कहना चाहिएगा। हम तो यही कहेंगे कि भाई आप लोग अच्छे उस्ताद, चाहे अच्छे गुरु का शिष्य बने, और रोड पर वाले जो चलने वाले हैं, बेचने वाले हैं, जोड़ में चूड़ में लगा करके रखने वाले हैं, उससे बचे। तो आप लोग सुन लिए कि इन्होंने कितना अच्छा रिस्पांस दिया इस बात पे। तो इसी के साथ चलते हैं हम राजू अंकल के पास। तो राजू अंकल के पास चलते हैं। राजू अंकल इधर आ जाएंगे ज़रा सा। तो राजू अंकल से कुछ बातचीत कर ले, इनका छत है और कुछ कबूतर का भी फिर शौक करना है। तो प्रणाम राजू अंकल। प्रणाम। तो राजू अंकल, आपको कब से शौक है कबूतर परवड़ी का। हमको तो बचपन से ही शौक जगा और हमारे पिताजी के द्वारा ये शौक प्राप्त हुआ। बचपन में ही पिताजी हमारे लिए 4 कबूतर लाए थे, एक कबूतर मर गया। तो फिर पिताजी जो हैं हमारे अपने मित्र देवनंदन पहलवान जी, स्वर्गीय देवनंदन पहलवान जी के पास हमको भेजें और कहें कि जाकर वहाँ से कबूतर मांग कर के लिया। तो हम गए बाबा से कहने के लिए। उनका नाम बाबा के नाम से प्रसिद्ध था। उन्होंने हमें 4 कबूतर दिया और वही 4 कबूतर से जो है बच्चा लिया हमने। बच्चा तो लाए थे ही, सियाना हुआ और सियाना होकर हमारे यहाँ बच्चा दिया। और वो भी बच्चा आकाश में बहुत अच्छा उड़ता था, शाम तक उड़ता था। तो वो जो आप कबूतर वहाँ से लाए थे, तो काफ़ी टाइम पहले का बात है, तो आपको ध्यान में है कि वो कौन सा कबूतर था। एक जोड़ा चीनी बच्चा दिए थे और एक जोड़ा फीका बच्चा दिए थे। और उसका बच्चा भी उड़ता था बहुत अच्छा, प्योर नस्ल में कबूतर सब था। बिल्कुल। पहले का जो कबूतर है वो हर कबूतर लगभग पहले प्योरिटी में ही था। पहले कबूतर इतना खिचड़ी नहीं हुआ था जो आज के टाइम में कबूतर खिचड़ी हो गया है। तो चलते हैं। तो राजू अंकल, यहाँ इस छत पे आपका शौक कितने टाइम से हो रहा है। इस छत पे तो लगभग हम 5 साल से कबूतर पाल रखे हैं। कारण कि बीच में हमारे फादर एक्सपायर कर गए 95 में। तो फिर हमको बिजनेस देखना था और घर परिवार को भी देखना था। इस कारण से हम कबूतर को अपना हटा दिए थे। तो 95 के बाद आप कब कबूतर रखे फिर 95 के बाद लगभग आप मान लीजिए ना कि 18 में शायद हम बनारस गए थे और बनारस से हम ख़रीद करके लेकर के चले आए थे कबूतर। उसके बाद सत्यनारायण भैया हमारे जो बहुत पुराने कबूतरबाज हैं, जो स्वर्गीय देवनंदन पहलवान जी के पुत्र हैं, वो हमारे यहाँ शुरू में भी कबूतरबाजी किया करते थे, हमको बतलाते थे और वो अपने हाथ से बनाते थे कबूतर। उसके बाद अभी जो लाए हम बनारस से लगभग 18 में, तो ललित भैया को हमारे यहाँ दिए कि भाई ललित भैया से कबूतरबाजी करवाओ, जोड़ा लगवाओ। और जो हम जोड़ा लगवाए, ललित भैया उस समय से हमारे यहाँ खेल रहे हैं भगवान के दया से। हम तो लाए एकदम अनजान बनकर, उसको शुद्ध करते 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 इनको जो है कि समय लगा। और अभी इस साल जो हम उड़ाएं, लगभग कबूतर कोई 4 बजे तक, कोई 3 बजे तक गिरा। लेकिन हमको थोड़ा अनजान थे, इसलिए हम सही ढंग से उड़ा नहीं पाए। आने वाला 2021 में कोशिश करेंगे कि सारे सीख प्राप्त करते हुए अच्छे से हम उड़ाएं। और ये ऊपर नीचे पार्ट ऑफ द गेम है, इंसान सीखता ही है। ये तो जब तक ज़िंदगी है, किसी भी फील्ड में हो, इंसान सीखते ही रहता है। तो हम चाहेंगे कि
आप जब पहले कबूतरबाजी करते थे, कबूतर परवरी का जो ये शौक़ है आपको, तो पहले जब आपका ये शौक़ था और ललित अंकल के आने के बाद का शौक़ है, आपको इसमें क्या बदलाव लगा? बदलाव ज़मीन आसमान का बदलाव लगा, बहुत ज़मीन आसमान का बदलाव लगा। जो इस बार जो 5 साल से हम पाल रखे हैं, उसके पूर्व में भी हम कबूतर जो पाल रखे थे, सत्यनारायण भैया हमारे यहाँ खेला करते थे और सत्यनारायण भैया हमारे गुरुजी ललित भैया से ही सीख लिया करते थे और वो हमारे यहाँ आके वो देखते थे और करते थे। तो सत्यनारायण भैया के हाथ का भी बना हुआ कबूतर बहुत उड़ता था, लेकिन उस समय हमारी बचपना थी, बचपना के हिसाब से हम कबूतर पाल रखे थे और उड़ाते थे। लेकिन अब इस बार जो है 5 साल से जो पाले हैं, तो कुछ होश में और समझदारी में, जब हमको नहीं समझ में आता था तो ललित भैया हाथ पकड़ के हमको समझाते और आज इस कदर हमको बना दिए हैं कि 5-6 घंटा 7 घंटा कबूतर उड़ाने के लिए अब हमको किसी का मोहताज नहीं होना पड़ेगा। लेकिन फिर भी जब तक हमारे यहाँ कबूतर है और जब तक ललित भैया हमारे साथ हैं, मैं अपना दिमाग कभी अपने छत पे नहीं लगाता हूँ और न लगाऊंगा, इसलिए कि वो दिमाग सिर्फ ललित भैया और सत्यनारायण भैया का ही चलता है। मेन हमारे यहाँ ललित भैया हैं और इन्हीं के कथनानुसार मैं चलता रहूँगा जब तक हमारे यहाँ कबूतर है। बिल्कुल, तो बहुत अच्छा बात है और इसी तरीके से यहाँ का शौक़ आगे बढ़ रहा है। तो ललित अंकल यहाँ पे कबूतर देखते हैं सारा कुछ, राजू अंकल इनके देखरेख में जैसे जैसे ये गाइड करते हैं, उस गाइडेंस के अनुसार राजू अंकल यहाँ कबूतर का शौक़ कर रहे हैं। तो इसी के साथ हम कहना चाहेंगे राजू अंकल, यहाँ जो आपका बेसिक ब्रीड जो बना हुआ है, तो वो बेसिक कोई 2 ब्रीड मुझे बताएं जो आपका बेसिक यहाँ बना है परफॉर्मेंस के साथ, जिस पे आपका और ललित अंकल का फोकस रहा। जो अभी डॉग का जो छाप कबूतर होता है, छापदार, 2 ब्रीड का बताना है। तो एक तो हम शुरू से बचपन से जब होश संभाला तो सत्यनारायण भैया हमारे यहाँ छाप कबूतर खेला करते थे, जो मुजफ्फरपुर शहर का एक नामी ग्रामी कबूतर हुआ करता था। उसी शौक़ को फिर दोहराने के लिए हमने ललित भैया से आग्रह किया और छाप कबूतर का जो है हमारे यहाँ जनरेशन बढ़ाना शुरू किए और आज उस पोजीशन पर आ गए हैं कि हम समझते हैं कि 2021 या 22 तक ओनली फॉर छाप मेरे छत पे रहेगा, बाद बाकी सभी कबूतर को हम हटा देंगे। ओवरऑल इनका कहना है कि इन्होंने छाप ब्रीड है तो इसी को मेंटेन किया, इसी पे फोकस किया और इसी पे सारा स्ट्रगल रहा। तो सिर्फ छाप ही ब्रीड है या इसके साथ कोई और भी ब्रीड? नहीं, छाप के साथ साथ हमारे पास फीका में भी है, कलसीरा में है, तांबड़ा भी है। जो कबूतर नहीं रहने के कारण सारे ब्रीड को हमने खेला, लेकिन भैया से हम सब उड़ते भी हैं हमारे यहाँ, लेकिन भैया से हम यही आग्रह किए कि भाई हमारा बचपन का शौक़ है छाप, इस छाप को जो कि पलटिए। तो आज हम समझते हैं 10 जोड़ा कबूतर जो है छाप बना चुके हैं और इसी कबूतर से बनाए हैं। जो टूटा फूटा हुआ कबूतर इनको मिला और ये अपने हाथ से जो है कि बना करके रिटर्न बैक किए हैं छाप को। और हम समझते हैं कि आने वाला समय में छाप फिर मेरे छत पर ही रहेगा मुजफ्फरपुर में, दूसरा किसी के हाथ में नहीं रह पाएगा। बिल्कुल, तो आप सुने जैसा कि छाप जो यहाँ का बहुत पुराना ब्रीड है और उसी ब्रीड पे यहाँ पे फोकस है बेसिकली। तो हम चाहेंगे राजू अंकल कि 4 कबूतर 2 पेयर हमें शौक़ कराएं छाप पेयर का, कि हमारे व्यूवर्स भी जो ऑल ओवर इंडिया में जो हमारे शौक़ को, हमारे चैनल को देख रहे हैं, उन लोग भी देखें और इस नायाब कबूतर का शौक़ करें। तो हम चाहेंगे राजू अंकल से कि वो 2 कबूतर दिखाएं, तब तक देखते हैं। तो कबूतर हमारे सामने है, ये छाप पेयर है, ज़रा क्लोज में आके शौक़ कराइए इस कबूतर का। हमारे भाई साहब है कैमरामैन और शो कराइए इस कबूतर का। देखिए कि इस नायाब ब्रीड में क्या ऐसा है जो अच्छे ब्रीड में इस क्वालिटी का, हमारे बिहार में आपको इस क्वालिटी का कबूतर नहीं देखने को मिलेंगे। बहुत आला क्लास का ये कबूतर है, आप लोग नोट करें कबूतर का। आइस की शौक़ कराएं का पास आज थोड़ा सा, मैं चाहूँगा इसकी आइस पे फोकस किया जाए। ये नड़ है जो मैंने अभी पकड़ रखा है, ये नड़ है, देखिए इसकी आइस। तो ये एक पेयर है छाप का और हम चाहेंगे इसी के साथ दूसरा पेयर का भी शौक़ कराया जाए। कबूतर हमारे पास आ चुका है, ये उसी ब्रीड का कबूतर है, सब वही ब्रीड का कबूतर हम दिखला रहे हैं। तो देखिए ये दूसरा ब्रीड का कबूतर है, ज़रा क्लोज करके इस कबूतर का
आइज़ का शौक करें आप लोग, डिटेल नोट करें कबूतर की आप। इसी के साथ हम चाहेंगे राजू अंकल इस कबूतर का पर दिखा दें। अभी कबूतर चूंकि ये ब्रीड पे है तो इसीलिए इसका पर कटा हुआ है। दूसरी तरफ का कुंदा आप लोग देखें कबूतर का, और एक कबूतर सामने से दिखा दें, सामने से। ये सामने से ये पूरा कबूतर है, ये मेल है ना, मादा है। ये मादा, ये फीमेल है, देखें नोटिस करें। और इसका मेल के पास चलते हैं जो ललित अंकल के हाथ में है। हम चाहेंगे कि इसके बारे में कुछ बोले ललित अंकल की ये ब्रीड आपने किस हिसाब से इसको संभाला है। पहले इस कबूतर को दिखा दें आप लोग, फिर इस पे बात करते हैं। इस कबूतर में खासियत है, इस कबूतर की खासियत तब तक आप लोग शौक करें और जानते हैं हम राजू अंकल से इस कबूतर की खासियत। इसके पहले जो मादा हमने दिखलाया है वो बचपन से ही पर काट के हमने रख लिया है बिल्कुल, पेड़ लगाने के लिए। और ये नर जो है ये हमारे यहाँ का पट्ठा है जिसको हमने उड़ाया था। ये लगभग उड़ने के बाद 4 बजे से पहले कभी नहीं गिरता है। इसमें खासियत है कि छत से छूटेगा, सर नीचे की और ऊपर उठाएंगे तो ये बंद रहेगा। बिल्कुल। तो ये बिल्कुल हाई क्वालिटी बर्ड की पहचान है। तो ये कुछ सिम्टम्स है जो हाई क्वालिटी बर्ड्स में रहता है। आप इसकी पर की क्वालिटी को नोट करें और देखें इस कबूतर में ये कितनी आला जींस का ये कबूतर है। आप लोग देखें, शौक करें छाप कबूतर का। फोकस करें इसकी आंख पर और देखें डिटेल इस कबूतर की। ब्रीडर मेल है ये। तो इसी के साथ आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। तो नेक्स्ट पॉइंट पे तब तक मैं चाहूँगा ये कबूतर अंदर रख दे ये लोग। पाउस है, पाउस कर। तो इसी के साथ आ जाते हैं अपने लास्ट टॉपिक पे। तो लास्ट टॉपिक हमारा रहेगा ललित अंकल से। तो ललित अंकल से ये बात रहेगा कि ललित अंकल शौक जो है ये कबूतर परवरी का, इसको लोग शुरू से ख़राब देखे हैं। तो आज इस शौक़ में बहुत अच्छे अच्छे क्लास के लोग हैं, बहुत बड़े बड़े लोग ये शौक़ को कर रहे हैं। तो हमारे शहर में जो कबूतर परवरी को ख़राब करने पे लोग लगे हुए हैं, जैसे मुहावरा है एक आस्तीन का सांप, तो कुछ आस्तीन के सांप है जिससे लोग कितना भी बच कर चलते हैं तो वो सांप उन्हें डसने के लिए आगे रहता है। तो आप उन अच्छे लोग को क्या मैसेज दीजिएगा कि वो आस्तीन के सांप से बचे रहें? मेरा कहने का मतलब है कि ये कबूतरबाजी जो है, ये मैं कहना चाहूँगा कि ये मुग़ल सल्तनत से, बिल्कुल, मुग़ल सल्तनत से ही ये शौक़ नवाबों में चलता आ रहा है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि बाबर भी जो था वो भी एक कबूतरबाज ही था। बिल्कुल। बाबर के पिता का नाम आप लोग शायद नहीं जानते होंगे, तो जान लीजिए। उनके बाबर का पिता का नाम था उमर शेख मिर्ज़ा। और उमर शेख मिर्ज़ा का जब इंतकाल हुआ तो वो बाबर कबूतर खाने में ही था। बाबर इंतकाल हुआ तो उमर शेख मिर्ज़ा का इंतकाल हुआ तो बाबर जो है कबूतर खाने में ही था। तो उनको सूचना मिली कि तुम्हारे पिता का इंतकाल हो गया है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि ये वो उस समय से नवाबों और अच्छे अच्छे लोगों का शौक़ था। आज कुछ लोग इसको कचरा बना रहे हैं। ये कारण है कि इससे बचने का कोशिश करें आप लोग, और इस शौक़ को भाईचारा में बना करके चले, ताकि आगे और भी आने वाला जनरेशन इसको ढो सके, चला सके। तो जैसा कि आप सुने कि हम लोग को एकदम बच के रहना है ये सब चीज़ से। और चलते हैं राजू अंकल के साथ। तो राजू अंकल, जैसा कि अभी हम ललित अंकल से सवाल किए हैं, सेम सवाल मेरा आपसे भी रहा है कि जो आस्तीन के सांप है, तो एक समय था कि जब ऐसे ऐसे लोग होते ही नहीं थे, या होते भी होंगे, लेकिन इन दिनों का ऐसा है कि कुछ लोग जो शौक़ को पूरी तरीके से ख़राब कर रहे हैं।
तो उनसे लोग बचना भी चाह रहे हैं तो फिर भी बच नहीं पा रहे हैं, क्योंकि सांप का एक आदत होता है कि वो दौड़ के काटने में बहुत मशहूर है। तो ऐसे वैसे लोग से जो लोग बच भी रहे हैं फिर भी वो आस्तीन के सांप के थ्रू काटे जा रहे हैं, तो उनको आप क्या मैसेज दीजिएगा? देखिए, ये शौक़ जो है पवित्र शौक़ है। बिल्कुल जो आपके पास फालतू का समय है, बिल्कुल एक्स्ट्रा टाइम जिसको बोलते हैं, वो समय अगर आप कबूतर को 1 घंटा सुबह में और 1 घंटा शाम में अगर आप दे देते हैं, बिल्कुल तो सारे गम, सारे दुख तकलीफ़ भुला जाते हैं लोग। बिल्कुल सारे टेंशन को यहाँ टेंशन लेस होने के लिए लोग कबूतर के पास आते हैं। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात। और हम समझते हैं कि कबूतर को प्रेम के निगाह से देखिए। और कबूतरबाजी ठीक है कि उड़ान होता है, कबूतर उड़ान कराते हैं सभी लोग, तो उड़ान को उड़ान के हिसाब से देखिए। जब तक उड़ान हो तब तक उड़ान के पीछे पड़िए, कबूतर के पीछे पड़िए, न कि आदमी के पीछे पड़िए कि भाई हमारा कबूतर नहीं उड़ रहा है, सामने वाला का कबूतर उड़ रहा है तो उसके विषय में कुछ बोलें, उल्टा सीधा करें, सभी जगह जाके हल्ला करें। तो वैसे लोगों से आप लोग सावधान रहिए। जो लोग इधर का बात उधर, उधर का बात उधर करता है, उससे बचिएगा। कबूतरबाजी आपका अच्छा होगा। नहीं तो एक तो पहले का शौक़ था राजा महाराजाओं का, जो बोलते हैं हमारे बड़े भाई ललित भैया कि शौक़ था राजा महाराजाओं का, और आज पाल रखे हैं रिक्शा टेम्पू वाले। बिल्कुल और अभी भी हम देखते हैं कि बॉम्बे हो, मद्रास हो, विदेश में हो, वहाँ इतने बड़े बड़े लोग कबूतर पाल रखे हैं कि हम लोग तो कम से कम दरवा में रखे हैं, वो कालीन पे कबूतर को रखते हैं। कुछ ऐसे कबूतरबाज को भी हमने देखा है कि जिनके पास छत नहीं है, वो अपने बेडरूम में कबूतर रखते हैं। इसी यूट्यूब के माध्यम से हमने देखा है, तो बहुत अच्छा लगा कि कबूतरबाजी को शौक़ से करना चाहिए, न कि इंटेंशन में किसी से करना चाहिए। और ये प्रेम का प्रतीक है। कबूतर को देखते हैं कितना मासूम लगता है, बिल्कुल तो कबूतरबाजी भी मासूमियत से कीजिए। आज हमको इतना मतलब जानकारी हो गया है, जो जानकारी नहीं था वो ललित भैया के थ्रू जानकारी हुआ है। फिर भी हम आज के डेट में घमंड नहीं करते हैं। मैं गारंटी लेता हूँ कि मुजफ्फरपुर शहर में नहीं, बिहार में अगर कोई ललित भैया से नीचे का जो कम उम्र के कबूतरबाज होंगे, उनसे कम हम भी नहीं होंगे। बिल्कुल ये हमारे गुरुजी का ज्ञान है। लेकिन गुरुजी कहीं ना है कि कभी जीवन में घमंड नहीं करना। अगर हमारा गुण तुमको रखना है आजीवन, तो कभी जीवन में घमंड नहीं करना कि हम कबूतर का कबूतरबाज हो गए और कबूतर का जोड़ा लगा के हम इतना घंटा बच्चा उड़ा सकते हैं। हम एक आध कबूतर का जोड़ा अपने हाथ से लगाए हैं और लगा के उसका बच्चा भी उड़ाए हैं। जो गुरुजी से भी हम कहे थे कि गुरुजी लगाएं, तो गुरुजी कहें कि एक बार ट्राई करो। जब तक तुम ट्राई नहीं करोगे तो सीखोगे क्या? तो हमने ट्राई किया, सीखा और बच्चा उसका उड़ाया। तो इस आधार पर जो है कि हमें कुछ ज्ञान मिली है। तो लोग मुजफ्फरपुर ही नहीं, पूरे बिहार और पूरे इंडिया का मैं बात करता हूँ, सभी लोगों से मेरा यही आग्रह है कबूतर परवरों से कि कबूतर पालिए और जानकारी हासिल कीजिए। जानकारी चाहे दुनिया के किसी भी चीज़ में हो, अच्छे या बुरा चीज़ में हो, जानकारी लेना चाहिए। जानकारी लेना गुनाह नहीं है, उसमें बह जाना गुनाह है। चाहे वो अच्छे चीज़ में भी बह जाइएगा तो गुनाह है, या बुरा चीज़ में बह जाइएगा तो गुनाह है। जैसे मान लीजिए शुगर का बीमारी है, बिल्कुल, और उसमें आप चीनी खाना शुरू कर दीजिएगा, तो शुगर आपका हाई लेवल पर चला जाएगा और उससे आपकी मौत भी हो सकती है। बिल्कुल। तो शुगर को जो है, चीनी को जो है कि लोग जहर के रूप में तो नहीं देखता है, लेकिन शुगर वाली के लिए वो जहर है। बिल्कुल। तो हर कामयाब आदमी के पीछे कोई ना कोई हाथ होता है, और वो कामयाबी, जैसे कबूतरबाजी में आप कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, तो कबूतरबाजी को किसी गुरु के हिसाब से ही चलिए, ताकि आपको सीख मिले। न कि गुरुजी से सीख लेकर कर गुरुजी के भी माथा पर जैसे भस्मासुर था, शंकर भगवान से जो है कि वरदान प्राप्त किया, कहा कि भाई शंकर भगवान हमें वरदान दीजिए कि जिसके माथा पर हम हाथ रख दें वो भस्म हो जाए। शंकर भगवान बोले कि ठीक है, जाओ, तुम ऐसा ही होगा। तो वो भस्मासुर कहीं क्या कि तो ऐसा है गुरुजी कि हम आप ही के माथा पर हाथ रख देते हैं, एक बार देखते हैं आप भस्म होते हैं कि नहीं। तो शंकर भगवान भागना शुरू किए। अंत में विष्णु भगवान आकर के उनको जो है मोहिनी का रूप धारण करके उसको कहीं कथक डांस करने के लिए, और वो कथक डांस किया, जैसे हाथ उसका माथा पर गया वो अपने आप में भस्म हो गया। तो ऐसे व्यक्ति से मैं कहता हूँ कि गुरु से शिक्षा लेने के बाद
कभी भी गुरु पर नहीं चढ़ा जाता है, नहीं तो भस्म हो जाएंगे आप और आपका सारा नॉलेज खत्म हो जाएगा। ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त इंटरव्यू आज का हमारे साथ रहा और बहुत ज़बरदस्त बात राजू अंकल हमारे साथ शेयर किए हैं। तो आप लोग देखें वीडियो को ध्यान से और बहुत बारीकी से सुने एक एक बातों को। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है। इसी के साथ हम कहना चाहेंगे कि हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।